शाम का वक्त होता है। कुछ कुत्ते आपस में झगड़ रहे होते हैं। इन्हीं कुत्तों में से एक कुत्ते के मुंह में एक मांस का टुकड़ा होता है और इसी मांस के टुकड़े को पाने के लिए सारे कुत्ते उससे झगड़ रहे होते हैं। वह कुत्ता भागते हुए एक गांव में घुस जाता है और जैसे ही गांव में घुसता है, गांव वाले उस कुत्ते को देखते हैं तो सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि कुत्ते के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था वह किसी जानवर का नहीं बल्कि एक इंसानी हाथ था। गांव वाले पुलिस को सूचना देते हैं और सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस कुत्ते के आए हुए रास्ते से एक जंगल तक पहुंचती है और जंगल में जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जंगल में एक गड्ढा दिखाई देता है। गड्ढे के ऊपर कुछ मांस के टुकड़े बाहर बिखरे होते हैं और जब पुलिस गड्ढे की खुदाई करती है तो गड्ढे के अंदर से ढेर सारे मांस के टुकड़े निकलते हैं। अब पुलिस अनुमान लगा लेती है कि यह जो हाथ है, इंसानी जो हाथ है, उसी शरीर के सारे टुकड़े हैं। अब पुलिस के सामने ढेर सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और पुलिस को पता लगाना होता है कि यह किस आदमी के शरीर के टुकड़े हैं और यहाँ किसकी हत्या की गई और यह हत्या किसने की। इस पूरी घटना के बारे में जब आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे और एक बार आपके पैर तले ज़मीन सरक जाएगी। चलिए वीडियो के माध्यम से सुनते हैं पूरी घटना। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम रोज़ एक नई घटना आपके लिए लाते रहेंगे। दरअसल यह पूरी घटना झारखंड का है। झारखंड में एक ज़िला पड़ता है खूंटी। इसी खूंटी ज़िले में एक थाना पड़ता है जरियागढ़ और जरियागढ़ थाना के अंदर एक गांव पड़ता है जोरदाग और इसी गांव में एक 24-25 साल का लड़का नरेश भेंगरा रहता है। यह इसी गांव में एक कसाई का काम करता है, मुर्गा काटने का काम करता है। छोटा मोटा इसका धंधा चलता है। उसको इसी गांव के एक लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। दोनों की काफ़ी बातें होती हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाद में यह लड़का किसी काम के लिए बाहर कमाने चला जाता है और यह लड़की भी बाहर चली जाती है। लड़की बेंगलोर जाती है और लड़का कमाने के लिए तमिलनाडु चला जाता है और यह लड़का तमिलनाडु जाकर एक कसाई के दुकान पर काम करने लगता है। कुछ दिन बीतता है। यह लड़की और इसका फ़ोन पर दोनों से रोज़ बातें होती रहती हैं और दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वापस आकर दोनों शादी कर लेंगे। इसी दौरान नरेश की एक लड़की से मुलाकात हो जाती है, जो कि वहीं तमिलनाडु में रहकर वह भी कोई काम कर रही होती है। वह लड़की रांची की रहने वाली है और रांची में ही नरेश का ननिहाल पड़ता है और नरेश वहाँ पर आया जाया करता है, जिससे दोनों में और मित्रता बढ़ जाती है और दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। अब यहाँ एक लड़की जो गांव में थी उससे भी नरेश का अफेयर चल रहा था और तमिलनाडु में भी एक लड़की से अफेयर हो जाता है और नरेश दोनों से शादी का वादा करता है और दोनों लड़कियों को भरोसा था कि नरेश उनसे शादी करेगा। नरेश एक दिन गांव आता है और गांव वाली जो लड़की थी उससे शादी कर लेता है और उसको घर छोड़कर फिर तमिलनाडु चला आता है। इधर ये जो तमिलनाडु वाली लड़की है उससे शादी का दबाव बनाने लगती है और उसको काफ़ी परेशान करने लगती है।
अब नरेश उधेड़बुन में पड़ जाता है कि वह आखिर उससे शादी कैसे करेगा, जबकि वह एक लड़की से ऑलरेडी शादी कर चुका है। यहाँ तमिलनाडु वाली लड़की उस पर दबाव बनाती है कि वह उसको अपने घर खूंटी ले चले और वहाँ उससे शादी करे। थक हार कर नरेश उस लड़की को गांव लाने के लिए तैयार होता है और वह ट्रेन से दोनों गांव के लिए निकलते हैं। ट्रेन पर बैठते हैं और गांव पहुंचते हैं। गांव के बाहर जोरदार जो गांव था, उस गांव के बाहर एक जंगल था। जंगल तक ऑटो से वह लड़का उस लड़की को लेकर आता है और उसको बैठाकर कहता है, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ, फिर हम लोग घर चलते हैं। कुछ देर बाद जब वह लड़का वापस आता है तो अपने साथ मुर्गा काटने वाला कुछ हथियार और कुछ सामान लेकर आता है, जो कि वह छुपाकर एक झोले में लाता है। लड़की को इसका पता नहीं चलता है। वह फिर लड़की को वहीं गांव के बगल एक झोपड़ी में ले जाता है और जी भर उसके साथ सेक्स करता है। सेक्स करने के बाद वह उस लड़की को उसी के दुपट्टे से उसका गला दबाकर मार देता है और मारने के बाद वह जो हथियार लाया था मुर्गा काटने वाला, उसी से एक पत्थर पर रखकर लड़की के कई टुकड़े कर देता है। टुकड़े करने के बाद वह उस टुकड़े को छुपाने का रास्ता ढूंढने लगता है। उसके बाद वह वहीं जंगल में एक गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोदने के बाद वो मांस के सारे टुकड़े को वहीं दबा देता है और दबाने के बाद वह फिर गांव चला आता है और गांव के बाद फिर वह तमिलनाडु वापस चला जाता है। यह पूरी घटना 24 नवंबर 2024 की है। जब यह वापस चला जाता है तो फिर दूसरे दिन कुत्तों को उस मांस की महक लग जाती है और कुत्ते गड्ढे को खोदना शुरू कर देते हैं। और गड्ढे को जब वो खोदते हैं तो सबसे पहले एक हाथ ऊपर बाहर निकलता है और कुछ मांस के टुकड़े बाहर निकलते हैं, जिसमें से कुछ कुत्ते मांस लेकर निकल जाते हैं और एक कुत्ता उस हाथ को लेकर गांव की तरफ चला आता है। और जैसे ही गांव में घुसता है, लोग देखकर पुलिस को सूचना दे देते हैं। इधर पुलिस हथियार और वहाँ पर पड़े कपड़ों के आधार पर हत्यारे को खोजना शुरू कर देती है और इन्हीं सामान के आधार पर पुलिस नरेश भेंगरा तक पहुंच जाती है। और जब पुलिस नरेश भेंगरा को गिरफ्तार करती है तो उससे सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है और पूछताछ में नरेश भेंगरा टूट जाता है और यह सारी घटना कबूल करता है कि वह इस लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था और वह ऑलरेडी एक शादी कर चुका था और इसको गांव नहीं लाना चाहता था क्योंकि वह ऑलरेडी शादीशुदा था। इसीलिए उसको इस तरह से मारकर और उसके टुकड़े करके उस गड्ढे में छुपाया था। दोस्तों, आज के 2 साल पहले 2022 में एक ऐसी घटना हुई थी दिल्ली में जिसने पूरे दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। यह भी घटना सेम कुछ वैसी ही है जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, इस तरह की घटना सुनाने का हमारा उद्देश्य आपको परेशान करना या आपको विचलित करना नहीं है, बल्कि आपको आपके चारों तरफ होने वाले इस तरीके की घटनाओं से अवगत कराना और सतर्क कराना है, जिससे आपके साथ कोई ऐसी घटना ना हो। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। फिर अगले दिन मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें।